हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। आज जान लीजिए कैसे आप एसबीआई का सीएसपी पॉइंट खोल सकते हैं। आप एक कस्टमर सर्विस पॉइंट खोल के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको एक सीएसपी खोलना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपका अर्निंग क्या हो सकता है, आज कंप्लीट इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 28,547 ब्रांचेस हैं 36 स्टेट्स में। इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एसबीआई इस सीएसपी के द्वारा इंडिया के हर एक कोने में, हर एक गांव में अपना सर्विस को पहुंचाना चाहते हैं। आज के दिन में करीब 1 लाख से ऊपर सीएसपी सेंटर चल रहा है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग अभी सीएसपी सेंटर चला रहे हैं वो अच्छी खासी कमाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक सीएसपी पॉइंट ओपन करते हैं तो आप वहाँ से क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो एक सीएसपी से जनरली एक अकाउंट ओपनिंग होता है। आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी बैंक के एटीएम कार्ड से मनी विड्रॉल कर सकते हैं, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आप ये जो अटल पेंशन योजना है इसका काम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है इस स्कीम का काम कर सकते हैं, पीएमएसबीवाई का काम कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे काम होता है। यहाँ तक कि आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे तरह तरह के काम आप एक सीएसपी सेंटर में कर सकते हैं और इस सब काम करने के वजह से ही आपको एक कमीशन मिलता है जिससे अच्छी कमाई होता है। इसका जो मेन ब्रांच है वहाँ पे काफ़ी वर्कलोड होता है। तो ये जो सीएसपीज है ये मेन बैंक का वर्कलोड घटा देता है और अपने से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जानिए इसका एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है। अगर आप एक सीएसपी सेंटर खोलना चाहते हैं तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी देखिए, आपको मिनिमम हायर सेकेंडरी क्वालिफाइड होना है। इट इज़ मिनिमम क्राइटेरिया। आपका लोन में कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब आपका नाम से किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है परंतु उसको रिटर्न नहीं किया हुआ है, मतलब लोन डिफ़ॉल्टर, ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए। आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहे। आपका जो आउटलेट ये आपका खुद का हो सकता है या फिर आप रेंट में भी ले सकते हैं। कैसी भी हो वो मिनिमम 200 स्क्वायर फुट के ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपका गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आपका गुड सिविल रिकॉर्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज 4 कॉपी पिक्चर लगेगा आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा, आपका एड्रेस प्रूफ ऑफ शॉप, मतलब आप जहाँ पे रेंट लिए हो उसका एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आप कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, लीज एग्रीमेंट किए हैं तो वो एग्रीमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए। अगर आप एक सीएसबी सेंटर खोलना है तो आपको वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो मिनिमम 200 स्क्वायर फुट का स्पेस तो चाहिए। वहाँ पे टेबल्स, चेयर्स, मतलब कुर्सीज, एटलीस्ट 5 से 6 अगर कस्टमर्स आपके पास आता है तो उसको बैठने का जगह ये सफिशिएंट होना चाहिए। फिर आप अगर कंपोनेंट्स का बात करते हैं तो आपके पास मिनिमम एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। फिर आपको एक प्रिंटर चाहिए, मल्टी फंक्शन प्रिंटर ही खरीदेगा। आपको एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन चाहिए, ये ऑप्शनल है, या अगर आपके पास ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि सारे काम इंटरनेट से ही होगा। आपके पास एक स्कैनर चाहिए। अगर आपके प्रिंटर में मल्टी फंक्शन है, मतलब प्रिंटर में ही स्कैनर इनबिल्ड है, तो आपको अलग से स्कैनर खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, एक मॉर्फो चाहिए और एक पावर बैकअप इन्वर्टर या फिर बैटरी आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि जब सीएसपी आपको दिया जाएगा तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। अभी बात करते हैं बेसिक कमीशन का। देखिए, आप कोई कुछ भी काम करने जाए, अगर आपको कमीशन ठीक ठाक नहीं मिलता है तो क्या आप वो काम कीजिएगा? कभी नहीं कीजिएगा।
एक सीएसपी सेंटर खोल के एवरेज जिस कस्टमर बेस थोड़ा बहुत बन गया है वो महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया तो आंख बंद करके रोजगार करते हैं। अगर आप ये सीएसपी सेंटर खोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो आप भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट दे रहा हूँ, चार्ट में आप देख सकते हैं। पहले एक बात बोल दे कि अभी ये जो एसबीआई का सीएसपी है या फिर कियोस्क पॉइंट है, इस टोटल सिस्टम को आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। मतलब अभी थर्ड पार्टी कंपनीज है जो आपको ये सीएसपी पॉइंट दिलाएगा और हर एक कंपनी का अलग अलग कमीशन रेट होता है। बाद में आ रहा है कौन कौन सा कंपनी ये एसबीआई का जो सीएसपी सेंटर है ये अलॉट करते हैं। आप कोई भी कंपनी का लीजिएगा तो ज़रूर उसका कमीशन चार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद उसके साथ काम कीजिए। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है वो बाद में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक बेसिक रेट दिए हैं। जैसे आप एक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 15 रुपया का एक कमीशन मिलता है। अगर आप एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हैं तो आपको 15 रुपया का कमीशन मिलता है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2 रुपया से 12 रुपया के बीच में कमीशन मिलता है। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको मिनिमम 3 रुपया से 30 रुपया के बीच में आपको कमीशन मिलेगा। वैसे देखिए बहुत सारा सर्विस है, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, मतलब मोबाइल का नंबर को आपने जोड़ दिया, अपडेट कर दिया तो उसके लिए भी 5 रुपया मिलता है। अपने पासबुक प्रिंटिंग का मशीन अगर लेते हैं, अगर आप पासबुक का प्रिंटिंग करते हैं तो पर पेज के लिए आपको 5 रुपया कमीशन मिलता है। और यहाँ पे और एक बड़ी बात है, एक रूरल कमीशन है। अगर आपका जो सीएसबी सेंटर है वो रूरल एरिया में है तो अगर आपने महीने में 100 ट्रांजैक्शन किया या फिर 50 अकाउंट ओपनिंग किया तो आपको 2000 रुपया का महीने में इंसेंटिव मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। या फिर पीएमजेजेवाई या फिर एपीवाई, अटल पेंशन योजना, ये सब अगर काटते हैं तो आपको हर एक स्कीम के ऊपर, हर एक पर्सन के ऊपर 30 रुपया करके कमीशन मिलता है। और भी बहुत सारा चार्ट हैं वो मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ का जो कमीशन है ये काफ़ी अच्छा कमीशन है। सो नेक्स्ट जानिए हाउ टू अप्लाई फॉर सीएसपी। अगर आपको खोलना है तो आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। सो फर्स्ट आप एक काम कीजिए कि आपका नियरेस्ट जो ब्रांच है, जो एसबीआई का ब्रांच है, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, वहाँ का मैनेजर के साथ बात कीजिए कि आपका एरिया में आप एक सीएसपी सेंटर खोलना चाहते हैं। तो मैनेजर आपको एक राइट गाइडेंस दे देगा। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी सीएसपी सेंटर चलता है तो आपको एक सीएसपी सेंटर शायद वो अलाउ ना करे। ठीक है, तो पहले आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। फिर अभी मैंने जैसे बोला कि सीएसपी का ये जो नेटवर्क है ये टोटली आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। मतलब बहुत सारा कंपनीज है जो ये सीएसपी को सीएसपी सर्विस अलॉट करवाता है। जैसे सीएससी से आपको मिलता है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब सीएससी से आपको मिलता है। जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है, यहाँ से मिलता है। ठीक है, और जीरो मास से मेरे ख्याल से आपको फ्री में ही सर्विस मिल जाएगा। ऐसा काफ़ी कंपनी होता है जो फ्री में ही सर्विस देता है और कुछ कुछ कंपनी है चार्जेस लेता है। तो इसका चार्ज कितना होता है या फिर फ्री में होता है थोड़ा देर में आते हैं। जैसे ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा काम करता है। डिजिटल इंडिया ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अच्छा कंपनी है। एसेंट लिमिटेड, अलंकित, ये सब कंपनी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम्युनिकेट करके टोटल इन्फॉर्मेशन पहले लेना है, कितना कमीशन चार्ट है, तो ये थोड़ा जांच करने के बाद उस कंपनी से आप सीएसपी अवेल करें। तो एक्चुअली होता क्या है, आप जब उस कंपनी को अप्रोच करोगे वो आपको एक फॉर्म देगा। वो फॉर्म को ड्यूली फिलअप करके आपका जो नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच है वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से आपको साइन करवाना होता है। तो वो साइन करने के बाद आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो डॉक्यूमेंट्स उसमें इनक्लोज करके कंपनी में भेजना पड़ता है। बाकी काम ये कंपनी खुद से कर लेता है और आपको कुछ हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। फिर आपने तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद
और भी वेरिफिकेशन का 2-3 स्टेप होता है। अगर आप कंपनी से करते हैं तो उसके अंदर में और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ काम आपका जो लोकल ब्रांच हेड है, ब्रांच मैनेजर है, उनसे एक साइन करवाना है। वो आप करके कर लीजिए। इसके बाद का काम पूरा आपका जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो संभाल लेता है। फिर इस काम में 15 दिन लग सकता है, 30 दिन लग सकता है, या फिर 3 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप जिस एरिया से हो उस एरिया में डिमांड कितना है। अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपको ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ आप जिस एरिया से बिलोंग्स करते हैं या फिर आप जहाँ पे सीएसपी ओपन करना चाहते हैं वहाँ का वर्कलोड वाकई में ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पे सेंटर ओपन करते हैं तो वो उस ब्रांच का जो वर्कलोड है वो बहुत घट जाएगा। तो ये डिस्कशन होने के बाद अगर मैनेजर आपको ग्रीन सिग्नल देता है तो आपको आईडी तुरंत मिल जाता है। नेक्स्ट, हाउ मच कॉस्ट, आपको कितना खर्चना है एक सीएसपी खोलने के लिए। अगर आप एसबीआई का सेंटर लेने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना पड़ेगा कोई कंपनी जो आपको फ्री में ये सर्विस दे दे। और कुछ कंपनीज है जो लगभग 10,000 से 15,000, 20,000, 50,000 या फिर लाख रुपया तक का भी डिमांड करते हैं। तो वो जितना डिमांड करेगा उतना एक्सेसरीज या फिर बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कैसे आप सीएसपी में काम करेंगे उसका जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगा। कंपनी का बैनर, स्टिकर, बीसी सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सब आपको वो ही कंपनी देगा, आपको अलग से खरीदने का ज़रूरत नहीं है। कोई कंपनी आपसे अगर 1 लाख 2 लाख रुपया डिमांड करते हैं, मतलब इतना डिमांड करने से पहले वो आपसे बात करेगा कि आप कितना सर्विस अवेल करना चाहते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि आपका जो प्रीमिसेस है वहाँ पे आप एक एटीएम भी लगवाना चाहते हैं एसबीआई का, तो वो जो कंपनी है वो कंपनी वहाँ पे आपका एसबीआई का एटीएम भी लगवा देगा। एग्रीमेंट होने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मतलब आप उसका एक सर्विस पॉइंट का जो ओनर हो उसका एक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। एसबीआई का सॉफ्टवेयर मिलेगा विथ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जिस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आपको सारा बैंकिंग का काम करना है। फिर आपको एक बायोमेट्रिक रीडर सॉफ्टवेयर, वहाँ पे एक आरडी सर्विस होता है, तो वो सब कुछ, इलेक्ट्रिक थंब इम्प्रेशन सब कुछ आपको मिलेगा। फिर एक वेब सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको कुछ बैनर्स दिया जाएगा, आपको कुछ लोगो, स्टिकर्स, लिफलेट्स दिया जाएगा। कंपनी अपना जो कमीशन चार्ट है वो कमीशन चार्ट आपको प्रोवाइड करेगा और सीएसपी का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलते रहे। थैंक यू।